4 राज्यों के नतीजों का शोर थमने के बाद नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश की सियासत की थाह लेने जा रहे हैं और पहला पड़ाव उन्होंने बनाया है बनारस को। कभी बीजेपी ने अयोध्या, मथुरा, काशी का नारा दिया था। काशी पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है और यूपी की सियासत का एक विशाल केंद्र भी। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मोदी का बनारस जाना बहुत कुछ बोलता है। मोदी के लिए मंच एक बार फिर तैयार है। जगह वाराणसी के राजा तालाब का खजूरी मैदान है, जहां इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक आ चुके हैं। मिशन 2014 में लगे मोदी का सबसे बड़ा टारगेट यूपी है और वाराणसी की सभा में तैयार किए गए 80 फीट के मंच से मोदी सिर्फ बनारस ही नहीं, समूचे पूर्वांचल के लोगों को संबोधित करना चाहते हैं। इस इलाके में लोकसभा की 14 सीटों पर मोदी की नजर है। पहली बार वाराणसी की इस रैली की खास बात यह है कि मोदी सिर्फ रैली कर लौटेंगे नहीं, बल्कि रैली से पहले संकट मोचन मंदिर में पूजा करेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 1:30 बजे रैली में पहुंचेंगे। साफ है कि मोदी का एजेंडा वाराणसी के जरिए एक बार फिर यूपी की राजनीति में हिंदुत्व का घोल मिलाना हो सकता है। कि नरेंद्र भाई की रैली में हम 3 लाख का एक्सपेक्टेशन यहाँ किए थे, लेकिन जब जिलों से हमने रिपोर्ट लिया पूरे काशी क्षेत्र का, तो 5.5 लाख लोगों का रिपोर्ट जिला अध्यक्षों ने आज से 15 दिन पहले दिया। तो एक बहुत बड़ी कामना लेकर के आ रहे हैं, तो भगवान के दरबार में कोई भी पूजा जो है उसका प्रतिफल अवश्य ही मिलता है और निश्चित रूप से वो पूजा कोई भी व्यर्थ नहीं जाती है। आशीर्वाद तो प्रणाम करने के बाद दिया जाता है और मैं नहीं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को किसी को अभी प्रणाम करने की आवश्यकता है, इसलिए अभी उनको आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। मोदी इस रैली में पूर्वांचल के पिछड़ेपन के साथ ही कल ही कैबिनेट से मंजूर हुए जाट आरक्षण के मुद्दे पर भी गरज सकते हैं। मोदी के लिए दरअसल यूपी एक चुनौती भी है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव में जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम फहराया है, वहां मोदी को विजय का सेनापति किसी ने नहीं माना है। सब कह रहे हैं कि मोदी को यदि तमगा चाहिए तो हारे हुए मैदानों से हीरा लाकर दिखाएं। शायद इसीलिए मोदी सदमे से उबरने के लिए शंकर का सहारा मांगने बनारस पहुंचे हैं। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।